Vande Mataram. I am Rohan. Please subscribe my channel ML Education by RS. Today we learn structures of tenses. Tense का शाब्दिक अर्थ है काल। हम काल को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। किसी भी क्रिया केवल तीन ही भागों में, किसी भी तीन कालों में हो सकती है। वो या तो भूतकाल में होगी, या वर्तमान काल में होगी, या भविष्य काल में होगी। यही तीन टेंस अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तुम्हें टेंस आते नहीं थे, यह है पास्ट टेंस। तुम टेंस पढ़ रहे हो, यह है प्रेजेंट टेंस। तुम टेंस सीख जाओगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यह है फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं तीनों टेंसों को चार भागों में बांटा गया। अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट में भी वर्तमान में भी अलग अलग समय पर कार्य होने वाले हैं। तो पहला होता है इंडेफिनेट। जो कार्य इंडेफिनेट का मतलब जो कार्य निश्चित नहीं है, जो कार्य निश्चित नहीं है वो इंडेफिनेट। एक होता है कंटिन्यूअस, जो मतलब वो कार्य चल रहा है। एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई चीज परफेक्ट हो जाना। अपन बोलते हैं ना ये काम डन हो गया, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन। डन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये काम परफेक्ट हो चुका है। अब नॉर्मली इंडेफिनेट के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में होती है, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और परफेक्ट, परफेक्ट मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। ये काम डन हो चुका है, मतलब परफेक्ट हो चुका है। तो परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेजर डिफरेंस यही है, कोई कार्य हो रहा है वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी समय को डिनोट कर दिया जाएगा, कोई कार्य हो रहा है किंतु कब से हो रहा है। जैसे प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले बांटा है, एक सिंपल में है, फिर कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इनको अलग अलग चार भागों में बांटा गया है। अपन को पता कैसे चलेगा? अपने को अगर सिंपल की पहचान करनी है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी। कंटिन्यूअस का पता करना है तो इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और वर्ब परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसी तरह जब प्रेजेंट को चार भागों में बांटा है, तो पास्ट को भी चार भागों में बांट देंगे और फ्यूचर को भी चार भागों में बांट देंगे: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें इन चारों भागों का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंडेफिनेट है, यानी कि सिंपल टेंस है। और कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म में है तो वो कंटिन्यूअस है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट में है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब मेन वर्ब, पूरे टेंस को पढ़ते समय हमारे सामने वर्ब बहुत बार यूज आने वाला है, तो एक बार अपन छोटा सा इंट्रोडक्शन वर्ब का ले लेते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब। मुख्य रूप से वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, तो मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में जैसे अपन रोजाना के जो काम करते हैं, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, जिस भी क्रिया के अंत में अधिकांश वह शब्द जिसके अंत में ना आ जाए तो वह क्या है? मेन वर्ब है। अगर अपन ऑक्सिलियरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलियरी का वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का क्या काम होता है? सहायक क्रिया वह क्रिया जो हमें काल का बताएगी, कि मतलब वह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है। अगर इजेमार, हैज हैव या हैज बीन, हैव बीन आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट का टेंस है। वाज वर, हैड बीन आ जाता है तो पास्ट का टेंस है। विल शैल या विल शैल बी, विल शैल हैव बीन, ये सब क्या है? ये अपनी ऑक्सिलियरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसी से अपने को काल का पता चलेगा। अगर इजेमार आ जाता है तो अपने को पता चल जाएगा प्रेजेंट टेंस है। और अगर इजेमार के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस, एक बार ये समझते हैं। अब वर्ब की फॉर्म को वैसे तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट फॉर्म, और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको पांच भागों में बांटा जा सकता है। इसकी फोर्थ फॉर्म भी होती है, जो आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है ना, उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। कहीं कहीं पर आजकल पासबुक वगैरह में लिखा हुआ होता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आईएनजी वाली जो फॉर्म है उसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मींस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लग जाता है ना, उसे कौन कौन से फॉर्म कहते हैं? वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। तो वैसे देखें तो अपन यहाँ अभी तक ऑलमोस्ट 3 ही पढ़ी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है? जो आईएनजी फॉर्म में आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एनजी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस लग जाए उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को भी प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो छोटा सा अंतर है। छोटा सा अंतर क्या है कि ये बस प्लूरल है और ये सिंगुलर है, जिसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस लग जाता है। ठीक है, कोई डाउट? तो अब अपने को सबसे पहले काल का पता करना है कि वो कौन सा काल है। तो अपन को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया देखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, इज एम आर है, हैज हैव है, या हैज हैव या बीन है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट। अगर वाज वर है, हैड है या फिर हैड बीन है तो कौन सा है? पास्ट टेंस। और अगर विल शैल बी, विल शैल हैव बीन है तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर। अब इन्हीं को भी अपन को 4 भागों में पता करना पड़ेगा। सिंपल कौन सा, कंटिन्यूअस कौन सा, परफेक्ट कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी कि कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वहां पर कौन सा है? कंटिन्यूअस, मतलब वो कार्य कंटिन्यूटी में चल रहा है। और ऐसा कार्य जो परफेक्ट मींस हो चुका है, बोलते हैं ना अपन आई डन, मैंने काम कर दिया। आई तो डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जितने भी काम है परफेक्ट जो हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है वहां पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही डिफरेंस है। कंटिन्यूअस में काम चल रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से चल रहा है, एक समय दे दिया जाता है अपने को कि कौन से समय से चल रहा है। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? सबसे पहला टेंस अपन लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर हिंदी में इसकी पहचान अपन देखें तो ता है, ती है, ते है। जिस भी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, जिसमें भी ता है, ती है, ते आ जाता है वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट सिंपल में भी सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल। सिंपल या अफर्मेटिव, बात एक ही है। सिंपल बोलो चाहे अफर्मेटिव बोलो। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में अपन देखते हैं सब्जेक्ट आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अपन इस वीडियो में केवल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके रूल्स के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो स्ट्रक्चर अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अभी मैंने बताया था। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लग जाए, यही क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इसके पीछे आ जाएगा ता है। तो अपन को सबसे पहले देखना है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो अपन को पता कैसे चलेगा? तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, केवल ऐसे 2 ही टेंस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। नहीं, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल अफर्मेटिव, ये 2 ऐसे टेंस है जिनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो अपन ये तो अपने लिए याद करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए आसानी भी हो सकती है। अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही हो तो इसका मतलब वो सिंपल अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सिंपल अफर्मेटिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का है, और वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अपन को इसकी पहचान वैसे हो गई कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल में भी किसका? अफर्मेटिव का वाक्य है। ठीक है, अच्छा, ही प्लेज फुटबॉल या आई ईट फूड। अब देखिए, आई ईट फूड, अगर अपन एक यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं, आई ईट फूड, तो अपन क्या करेंगे? ईट के साथ में एस लगा दूं। तो आज अपन ये छोटा सा ये भी रूल समझ लेते हैं कि अगर अपनी यहाँ पर जो दी हुई जो सब्जेक्ट है, दिया हुआ जो सब्जेक्ट है, ये यदि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो मैं यानी कि अगर कोई बात है, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप इस बात को सुन रहे हो तो ये कौन हो गया? सेकंड पर्सन। और अगर अपन किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर अब ही यानी ही क्या है? वह, ना यहाँ पर मैं हूं ना आप हो, उस वह की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। अगर मैं मेरी या आप लोगों की बात करता तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं आता। समझ गए?
ये तो होता है इसका सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव यानी नकारात्मक। ये नेगेटिव और अफर्मेटिव अलग है, वो कोरोना वाले अलग है। तो ये नेगेटिव है यानी नकारात्मक। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सिंपल है, प्रेजेंट है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अपने पास डू और डज दो चीजें आ गई। तो यदि अगर वर्ब सिंगुलर है तो क्या क्या यूज होगा, डज। और यदि वर्ब प्लूरल है तो क्या यूज होगा, डू। लेकिन आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई सिंगुलर होता है। आई यानी मैं अकेला इंसान हूं, मैं क्या हूं, एक सिंगुलर हूं, मतलब एक वचन हूं। एक वचन हूं तो मेरे साथ क्या आना चाहिए, एक वचन के साथ अभी मैंने क्या बताया, सिंगुलर के साथ डज। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस अपवाद है। यह अपवाद है कि आई हमेशा डू के साथ में आता है और बाकी चीजों में डू हमेशा प्लूरल के साथ में आता है। तो इतने सा इस बात का छोटा सा ध्यान रखना। तो इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया शी, फिर शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अभी अपन ने पढ़ा था डज। तो शी डज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे स्पीक, और जो भी बचा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट स्पीक का इंग्लिश। अभी तो अपन सेंटेंस छोटे छोटे ले रहे हैं। अगर अपने को स्पीक इसके अलावा भी कोई बड़ी बात बोलनी है, जैसे शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन अपन का इसके आगे ये भी जोड़ना है कि वह स्कूल में इंग्लिश नहीं बोल सकती, या फिर वह कोचिंग में इंग्लिश नहीं बोलती। तो अपन को क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज बचेगी वो अपन को इसके पीछे लगा देना है। अभी तो अपन समझने के लिए इसका शॉर्ट जो है शॉर्ट सेंटेंस ले रहे हैं। अगर कोई लंबा है, जो चीज एक्स्ट्रा बच रही हो, वो तो आप लोग जो है इसके एंड में लगा देना, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बचता है। बाकी इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है, पहले सब्जेक्ट को लाना है अपने को, फिर सब्जेक्ट को लाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है, हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं अपन इंट्रोगेटिव में। जो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्न जो है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे, एक तो WH वर्ड लगा के और एक हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके। तो आज एक बात बताते हैं कि कब तो डूडज आगे आएगा, मींस कब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और कब WH वर्ड लगेगा। ये किसी को पता है, कभी समझा है, किसी ने बताया, कभी सोचा है ये? चलो आज मैं बता देता हूँ। तो यदि अपने को किसी से प्रश्न पूछना है, केवल हाँ या ना में प्रश्न पूछना है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। जैसे पहले इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन इंट्रोगेटिव का। डू डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में इस चीज का ध्यान रखें, लास्ट में अपने को क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य के आगे अपन अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो डू पहले आगे आ गया, डू यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने आपका होमवर्क पूरा कर लिया। अगर अपने को ये क्वेश्चन केवल हाँ या ना में पूछना है, तब अपन क्या लगा देंगे, डू। लेकिन अब मुझे मान लो रीजन पूछना होता कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कैसे किया है, या तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों किया है, अगर मेरे को ऐसा पूछना है, केवल हाँ या ना में उत्तर नहीं चाहिए, मेरे को पूरा चाहिए कि आपने अपना होमवर्क कैसे किया। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर केवल एक बार और WH वर्ड और आगे आ जाएगा। अगर मुझे पूछना है कि आपने आपका होमवर्क क्यों फिनिश किया, तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के आगे भी क्या कर दूंगा, यहाँ पर वाई लगा दूंगा, वाई डू यू फिनिश योर होमवर्क। लेकिन अगर केवल हाँ या ना में क्वेश्चन पूछना है, तो अपन इस वाई को भी हटा देंगे, ओनली सेंटेंस ये बनेगा, डू यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने आपका होमवर्क पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, सिर्फ इतना सा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में से इसमें चार होते हैं। सबसे पहला साधारण, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक, फिर एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अपन देखते हैं, ओ नेगेटिव इंट्रोगेटिव दे ही नहीं रखा, तो अब इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव को देखिए, यही इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है। एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को कि नोट जो होता है ना, इन वाक्यों में नोट जो होता है ना, नोट वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है। अधिकांशतः थर्ड जो है वो नोट जो है वो थर्ड पोजीशन पर आता है। तो अपन यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव को अपन को समझने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, डू यू फिनिश योर होमवर्क, बस इसमें डू फर्स्ट, यू सेकंड, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर क्या कर दो, नोट लगा दो बस। डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने आपका काम पूरा नहीं किया है, बस। तो नॉट का एक सिंपल सा रूल है,
अपन को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन बाकी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट को पहले लगाया बाद में लगाया। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वाक्य है तो नोट कहाँ लगाए, इधर उधर उधर। तो एक अच्छा सा नियम बताता हूँ, नोट करके आप अपनी अगर कॉपी में लिख रहे हो या नोट्स अगर बनाना चाहो बना रहे हो, तो अपन नोट करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, अपने रफ कॉपी में एक नोट लिख सकते हो कि नोट में नोट लिख सकते हो, ये नोट अलग है वो नोट अलग है। तो इस नोट में एक नोट लिख सकते हो कि नोट जो है वो हमेशा थर्ड पोजीशन पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मतलब अगर हिंदी में इसकी पहचान देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं। जिससे मतलब हिंदी में जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, और कंटिन्यूअस अगर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। और अपन को इसकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। बस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी याद करनी है, इज एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो अगर वर्ब सिंगुलर है तो अपन क्या लगाएंगे? इज। अगर प्लूरल है तो हैव। लेकिन अगर आई है तो आई के साथ में यहाँ पर क्या लगता है? एम। आई एम। ओके, तो सबसे पहले अफर्मेटिव। अब अपनी कहानी वही है, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। इसका साधारण का स्ट्रक्चर क्या होगा? वही सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो अपन को पता ही है। क्यों है वर्ब की फोर्थ फॉर्म? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, मतलब कार्य रेगुलर चल रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब, फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी में काम चल रहा है। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। वी आर प्लकिंग फ्रॉम, आई एम प्लकिंग फ्लावर, वी आर प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन, हम गार्डन में से फूल तोड़ रहे हैं। तो ये क्या है? कंटिन्यूटी में काम चल रहा है, अभी रुका नहीं है कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पर क्या जाएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसको इजेमार, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से काल में काम हो रहा है? तो हमें इसकी सहायक क्रिया का उपयोग करना पड़ेगा, इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। किससे लेंगे अपन सहायता? इजेमार से। इजेमार का है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस में कार्य हो रहा है, वो भी प्रेजेंट में। अगर अपने को कंटिन्यूअस का पता चल करना है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। और अगर अपने को प्रेजेंट का पता करना है तो इज एम आर है। उसके बाद में नेगेटिव लेते हैं, वही देखो सब्जेक्ट प्लस, अपन ने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो इस जगह नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर नोट लगा दो, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, शी इज नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ रही है। कंटिन्यूटी में काम चल रहा है। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? आगे आ जाती है। उसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए इस वर्ब को अपन आगे ले आते हैं। और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही प्रिपेयरिंग द एग्जाम, क्या वह एग्जाम की तैयारी कर रही है? काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, ये अपने को कंटिन्यूटी में चल रहा है। कैसे पता चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के कारण। और ये टेंस कौन सा है, कैसे काल कौन सा है, कैसे पता चलेगा? इस हेल्पिंग वर्ब, इस सहायता के कारण। इज मारा गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मींस पहले बताया था काम परफेक्ट हो चुका है। तो जो काम हो गया, परफेक्ट हो गया, डन हो गया, तो चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अब उसका वर्तमान में अब काम चल नहीं रहा है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका सबसे पहले अब अपन को ये तो पता चल जाए, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो अपन पता कर लेंगे कि ये काम डन, मतलब डन हो चुका है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन अपने को पता करना है कि ये प्रेजेंट का है, क्योंकि परफेक्ट तो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसके साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। तो हैज, हैव देखना पड़ेगा। अगर हैज हैव है तो ये मतलब प्रेजेंट का है, और परफेक्ट का तो अपन को ऑलरेडी पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज जो है वो किसके साथ यूज में होता है? सिंगुलर के साथ में। और हैव जो है वो प्लूरल के साथ में। हैज देखो छोटा सा है, तो छोटा सा मतलब एक जना क्या होता है? एक जना कम ही होता है, छोटा होता है। तो सिंगुलर यानी हैज, और प्लूरल बहुत सारे जने हैं, हैव बड़ा है, तो बड़े लोगों के लिए बड़ा शब्द, छोटे लोगों के लिए छोटा शब्द। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल, रमेश हैज रीच्ड एट बॉर्डर फॉर फाइट। रमेश जो है बॉर्डर पर पहुंच चुका है। आपने को जैसे सेंटेंस को मैंने बड़ा कर दिया, किसके लिए पहुंच चुका? लड़ाई करने के लिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट बचता है उसको अपन एंड में लिख सकते हैं।
तो रमेश जो है वो कहाँ पर पहुंच चुका है, अपने को पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। पहले सब्जेक्ट आ गया अपना, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो अपन को उसको अंत में जोड़ देना है। तो रमेश कहाँ पहुंच चुका है, बॉर्डर पे पहुंच चुका है लड़ाई करने के लिए। रमेश शायद कोई सैनिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन नेगेटिव। नेगेटिव में वही नकारात्मक, वही रूल, इनको याद, अब इनको याद करने की अपन को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इनको समझना है या दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसको पहले समझ लिया था, अगर कोई नकारात्मक वाक्य है तो नॉट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है, तो वही है, यहाँ से देख सकते हो पहला सब्जेक्ट, ये हैज है वो, बस यहाँ पे अगर नकारात्मक है तो थर्ड पोजीशन पर नोट लगा दो, फिर वही वर्ग की थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट। एक ही रूल को पढ़े जा रहे हैं, बस समझने की देर है, समझते अपने को सब समझ में आ जाए। वैसे अपन है होशियार तो आप मैं सभी, क्योंकि अपन समझ रहे हैं। अपन होशियार किस लिए, क्योंकि अपन चीज को समझ रहे हैं, तो जितना समझेंगे उतना समझ में आएगा बजाय रखने के। तो नॉट हमेशा केवल थर्ड पोजीशन पे आता है। तो गीता हैज नॉट लाइक्ड सीता, वो गीता जो है सीता को लाइक नहीं नहीं कर चुकी है, उसने मतलब कंप्लीटली पहले ही मना कर दिया कि वो गीता को सीता पसंद नहीं है। क्या एग्जांपल है, वाओ। ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने वही पहले बताया था कि बस क्या होता है, जो अपन ने वो जो हेल्पिंग वर्ब ली थी हैज, वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। हैव यू ईटन योर फूड, क्या आप आपका खाना खा चुके हो, मतलब वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, क्या आप आपका खाना खा चुके हो, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, तो वो यस और नो में जवाब दे देता है। ठीक है, यस आई ईटन माय फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन माय फूड। तो अगर अपने को यहाँ पर पूछना है कि आपने खाना क्यों खाया या आपने आप खाना कैसे खाया, तो अपन इस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लिखेंगे, सिर्फ WH वर्ड लगा देंगे, सिंपल सा है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूछा जाए तो ये कहिए हैव यू, बस यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे मैंने बताया था नोट लगा देना, हैव यू नॉट ईटन योर फूड, बस सिंपल सा इतना सा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कोई समय जो कोई कार्य जो कंटिन्यूटी में चल रहा है तो वो तो वहां पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन उस कंटिन्यूअस के साथ में रहा है, रही है, रहे के साथ में से भी दे दे, से का मतलब कोई निश्चित समय भी दे दे, कि संनिश्चित या अनिश्चित, दोनों अनिश्चित भी हो सकता है। तो इसके अंदर अपने को सिर्फ एग्जाम में अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें क्या दिया, उसकी पहचान क्या होगी, पीछे अपने को या तो सिंस या फिर अंत में फॉर दिया हुआ रहेगा। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए, मान लो 1980 कोई सेंचुरी है, डिकेड है, पार्ट्स ऑफ डे है, वीक है, मंथ है, जनवरी फरवरी आ जाता है, तो ये क्या निश्चित समय। अगर कोई निश्चित समय दे रखा है तो वहां पर किसका यूज होगा, सिंस का। और अगर कोई अनिश्चित समय, जैसे 4 दिनों से मैं खेल रहा हूँ या 5 दिनों से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 5 दिनों से कौन से 5 दिन ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित समय। और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहां पर फॉर का यूज होगा। अब इसका वही सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, वही सब्जेक्ट प्लस, बस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब अपने को क्या करना पड़ेगा, हैज हैव के साथ में सिर्फ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ में बीन। और मैंने ये पहले बताया था, अगर कंटिन्यूअस या जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे केवल कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी। अपने को थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर ये चीज सेव कर लेनी है। जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या फिर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो, उनके साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जाएगी। तो अगर हैव, देखो अगर हैज बीन है तो सिंगुलर के साथ में हैव बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन। शी हैज बीन फाइंडिंग हर पर्स, वो अपना पर्स ढूंढ रही है, ये तो किसका सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूं फॉर 3 days, ये थोड़ा सा अपने पास, ये फॉर 3 days, अगर इसके साथ में अगर मैं फॉर 3 days को नहीं लगाता हूं तो ये तो किसका है, कंटिन्यूअस का है। लेकिन कंटिन्यूअस का भी होगा तो यहाँ पर इज एम आर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये है तो इसके साथ में फॉर या सिंस लगा हुआ रहेगा पीछे, तो एक टाइम दिया हुआ रहेगा, तो अपने को यहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव। नेगेटिव में देखते हैं अपन, वही सब्जेक्ट प्लस हैज, वही हैज प्लस अपन ने नियम पढ़ लिया था, बस थर्ड नंबर पे एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। अपन एग्जाम अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है, हैज बीन हैव बीन साथ में रहता है, लेकिन नॉट तो जो है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वो तो थर्ड नंबर पे। अपन ऐसे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले ली। हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन हैव बीन साथ में होता है, अपन यही सुना है, लेकिन नॉट तो बड़ा जिद्दी है भैया, नॉट तो थर्ड पोजीशन पे आएगा तो आएगा ही। तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आया, उसके साथ में नॉट जो है वो थर्ड पोजीशन पर अपनी जगह बना के रहेगा, जबरदस्ती उसमें आके ही रहेगा। तो थर्ड नॉट फिर से देख लो, आ ही गया अपनी जगह पे। बीन को हैज के साथ में और हैव के साथ में जो बीन था उसने उसको अलग कर दिया,
तो अलग होना पड़ेगा, लेकिन नॉट कहाँ पर आएगा, थर्ड पोजीशन पर आएगा। उसके बाद में वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ में जो भी वो समय दिया हुआ है वो। पायल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days। पायल जो वो इंग्लिश नहीं सीख रही है, ये किसका सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस का है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ में कोई टाइम जोड़ देता हूँ, पायल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 days, कितने दिनों से, 3 दिनों से, पायल 3 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रही है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका इंट्रोगेटिव देखना है तो वही हेल्पिंग वर्ब को आके लेके जाओ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है बीन, उसके साथ में बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर अपने को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट तो थर्ड नंबर पे आएगा ही, तो हैव प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, बीन इस बार और ज्यादा दूर हो जाएगा, पहले हैव फिर सब्जेक्ट फिर थर्ड नंबर पे नॉट फिर बीन, बीन बड़ा दूर चल जाएगा। कुंभ के मेला होता है ना, वैसे बिछड़ जाते हैं ना, तो वैसे ये कुंभ का मेला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाला सेंटेंस, ये कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, हैज बीन हैव बीन के बीच में दो दो चीज आती है, पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैज हैव के साथ में पहले सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन, ठीक है। अब देखते हैं अपन पास्ट टेंस। अब मैंने बताया था जितने भी सिंपल है उनमें क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपन यहाँ पर टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, ऐसा कार्य, ऐसा साधारण कार्य जो पास्ट में हो चुका है, या फिर साधारण कार्य में, ये पास्ट में मतलब कोई हैबिट है, अपन अगर उसमें प्रेजेंट में भी देखें तो प्रेजेंट में अगर अपन हिंदी में वाक्य की पहचान करें तो वो कोई ना कोई हैबिट होगी, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था, कोई ऐसी चीज जो अपनी हैबिट हो, जो अपन ऑलमोस्ट रोजाना काम करते हो, तो पास्ट सिंपल, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, ऐसा कार्य जो साधारण कार्य जो पास्ट में होता था, हैबिट थी वो, उसके अंत में क्या आएगा, था थे थी, ठीक है। इसका क्या, इसका सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लस, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, मैंने कहा था कि पास्ट, एक तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, इस दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन मैंने क्या कहा था, अफर्मेटिव में तो सिंपल में तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ये यहाँ पर इसका अपवाद है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव यहाँ पर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मोहित केम टू राजस्थान, मोहित राजस्थान आया था, बस मोहित आया था या आया। अब इसके बाद में नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव वही थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओ सर अभी तो आपने कहा था कि सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऐसा कैसा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, तो यहाँ पर डिड आ गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अपन दो बार कैसे लगा सकते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहित डिड नॉट कम टू राजस्थान, मोहित राजस्थान नहीं आया था, बस बीच में नॉट लग जाएगा, थर्ड प्लेस पे सिंपल। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही ये अपन ने डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, तो डिड को पकड़ के आगे ले आओ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डिड मोहित कम टू राजस्थान, क्या मोहित राजस्थान आया था, क्या था, मोहित ही जाने, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं अपन रहा था, रही थी, रहे थे। एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ऐसा कार्य जो पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, वो खत्म हुआ या नहीं हुआ इसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो उस समय चल रहा था, कोई काम हो रहा था, तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अगर वॉज है, अगर देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो अपन को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये कौन किसका सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का है। बस अब अपन को यहाँ पर ये चेक करना है कि प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, तो इसके लिए वाज वर्ब किसका होता है, पास्ट के लिए यूज में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। रामू वाज ड्रिंकिंग कॉफी, रामू क्या कर रहा था, रामू कॉफी पी रहा था, रामू कॉफी पी रहा था चाय की जगह। अब इसका नेगेटिव लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वही वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रामू वाज नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अपन ने कहीं पर पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मुझे तो हल्का हल्का याद आ रहा है, देखते हैं शायद अपन ने कहीं पर पढ़ा हुआ है। ये रहा सब्जेक्ट प्लस है वही हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वही ऑब्जेक्ट, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वो किसका है, कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर इजेमार आ जाता है तो क्या है, वो प्रेजेंट है,
और इजी मार की जगह वाज वर आ जाता है तो वो पास्ट है। बस अपने को इतना सा ध्यान रखना है। बाकी ये जो रूल है अपन ये जो स्ट्रक्चर है पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस अपने को इतना सा, अगर अपन ने प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ा है तो पास्ट कंटिन्यूअस अपने को अपने आप पता चल जाएगा। बस यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ये जो वाज वर है ये चेंज होगा, बाकी कंटिन्यूअस वह का वही है। नेगेटिव में वह का वही, आगे नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं होगा, वहां पर इजेमार आगे आ रहा था, यहाँ पर वाजवर आ जाएगा। वो का वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज रामू ड्रिंकिंग कॉफी, क्या रामू कॉफी पी रहा था, बस वहां पर ता है ती है ते हैं आ रहा था, यहाँ पर था थे थी आ जाएगा, सिंपल। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट। वही परफेक्ट अपने को कैसे पता चलेगा सेंटेंस परफेक्ट है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट का पता करने के लिए अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर हेड लगा हुआ है वहां पर पास्ट परफेक्ट का पता करने के लिए क्या होगा, हैज या हैव लगा होगा, बस यहाँ पर हेड लगा हुआ होगा। बाकी वही सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, थर्ड नंबर पे थर्ड पोजीशन पर नॉट आ जाएगा। सुनील, पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। सुनील हैड डन हिज वर्क, सुनील ने अपना कार्य पूरा कर लिया। सुनील हैड नॉट डन हिज वर्क, क्या सुनील ने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, सुनील ने अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, ठीक है। इंट्रोगेटिव में वही हेड आगे जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सुनील डन हिज वर्क, क्या सुनील अपना कार्य पूरा कर चुका था। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस वहां पर से रहा, यहाँ पर से रहा था, से रही थी, से रहे थे हो जाएगा। वही सिर्फ हेड, देखो यहाँ पर हेड है सिर्फ, वहां पे तो हैज था, है होता तो हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, है किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, ये अपन को याद करना था। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सा हेड है, बस सिंगुलर के साथ भी हेड, प्लूरल के साथ भी हेड, यहाँ पर अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपन जैसे यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस है। और बस यहाँ पर अगर हेड है तो पास्ट है, अगर हैजे होता तो प्रेजेंट होता, इतना सा अंतर है। फिर वही प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। दे हैड बीन बाइंग बुक्स सिंस नून, वह क्या दिन, मतलब दिन को, नून यानी दोपहर, वह दोपहर से किताबें खरीद रहे थे। अब इसमें अगर नेगेटिव का होगा तो थर्ड पोजीशन पे नॉट आ जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव का होगा तो हेल्पिंग वर्ब बस आगे आ जाएगा। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैड नॉट बीन बाइंग बुक्स सिंस नून, वह क्या हुआ है, दोपहर से किताबें नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। हैड दे बीन बाइंग बुक्स सिंस नून, क्या हुआ दोपहर से किताबें खरीद रहे थे, बस आगे क्या लग जाएगा इसका। फिर फ्यूचर सिंपल, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में सिंपली हो चुका है। अफर्मेटिव, इसका साधारण वाक्य वही है। अफर्मेटिव का पता करने के लिए मैंने पहले कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विल शेल, बस अभी इतना सा चेंज होगा। अगर प्रेजेंट सिंपल था या फिर प्रेजेंट सिंपल था लेकिन प्रेजेंट सिंपल में नहीं आता था, बस एक फ्यूचर सिंपल है जहां पर क्या आ जाता है, विल या शेल आ जाता है। और नेगेटिव में थर्ड पोजीशन पर नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में विल या शेल आगे आ जाएंगे। एक चीज यहाँ पर अपन ये देख लेते हैं, शेल, अगर सेंटेंस में आई और वी दे रखा है तो वहां पर शेल आएगा। और अगर रेस्ट ऑफ आई वी का मतलब आई और वी के अलावा जितनी भी चीजें बची उनके साथ में क्या आएगा, विल। अगर आई और वी है तो शेल, और आई और वी नहीं है तो विल। एक चीज थोड़ी सी बता दूं, मॉडल में ध्यान रखना, मॉडल में उल्टा होता है। अपन जब मॉडल पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे। अभी अपने को इतना सा ध्यान रखना है, आई और वी होगा तो शेल, और अगर आई वी के अलावा कुछ भी होगा तो वहां पर विल। इंट्रोगेटिव में अपन विल शेल को आगे ले आएंगे, वही सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और वही क्वेश्चन मार्क आ जाना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में चल रहा होगा। हा? अगर फ्यूचर सिंपल है तो वहां पर गा गे की होगा, और अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आप खाना खा रहे होंगे, आप नाच रहे होंगे, आप सो रहे होंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शेल, इसके साथ में बी आ जाएगा। फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंटीन्यूअस में है तो पहले ही बोला था जितने भी कंटीन्यूअस है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट लग जाएगा। दे विल बी लिसनिंग हिप हॉप, ओ वह क्या हुआ, दे विल बी लिसनिंग हिप हॉप, वह हिप हॉप सुन रहे होंगे, डैशिंग टाइप के हैं, हिप हॉप सुन रहे होंगे। नेगेटिव में वही नॉट थर्ड नंबर पे लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर आगे यहाँ पे बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्योंकि कंटीन्यूअस है, ऑब्जेक्ट दे विल नॉट बी लिसनिंग हिप हॉप, वह हिप हॉप नहीं सुन रहे होंगे। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही हेल्पिंग वर्ब को बस पकड़ के आगे ले आओ, विल शेल विल दे बी लिसनिंग हिप हॉप, क्या हुआ हिप हॉप सुन रहे होंगे, बस इसमें आगे क्या आ जाएगा, वहां पर सुन नहीं रहे होंगे और इसमें सुन क्या हुआ सुन रहे होंगे। वाह।
फिर फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के लिए मैंने पहले बताया था वर्ब ये थर्ड फॉर्म अपने को पता चलना है, लेकिन फ्यूचर है वो ये पता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बस विल शेल और हैव, विल शेल के साथ में हैव, वही फिर अपना वही बाकी अफर्मेटिव का वही नियम, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम शेल हैव स्टोलन अ पेन, क्या राम कोई पेन चुरा चुका होगा, या नेगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पे आ जाएगा, राम शेल नॉट हैव स्टोलन पेन, राम एक पेन नहीं चुरा चुका होगा। इंट्रोगेटिव, क्या राम शेल राम हैव स्टोलन अ पेन, क्या राम पेन चुरा चुका होगा, यहाँ पर क्या आगे आ जाएगा और यहाँ पर नहीं आ जाएगा बस। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट को थर्ड नंबर पे लगा देना, कैसे, ये शेल राम थर्ड नंबर पे लगा दो, शेल राम नॉट हैव स्टोलन ए पेन, सिंपल। और अगर अपने को यस और नो में केवल क्वेश्चन पूछना है तो केवल आगे क्या लो, हेल्पिंग वर्ब आगे लो, अगर क्यों क्या कैसे अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो बस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वही परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब के लिए क्या आएगी, जितने भी कंटीन्यूअस है उनके लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अपन को ये फ्यूचर का है इसका याद करने के लिए थोड़ा सा एक बार ये याद करना पड़ेगा, अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। विल शेल के साथ में क्या लग जाएगा, हैव। वैसे ये सारे नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर बस प्रेजेंट में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट में यहाँ पर बस ये हेल्पिंग वर्ब अलग थी, वो का वही स्ट्रक्चर था, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा गए, बाकी वो का वही है। कुणाल शैल हैव बीन कैचिंग फिशेस फॉर 3 days, लेकिन वो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक टाइम भी डिनोट होगा, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। कुणाल क्या 3 दिनों से मछली पकड़ रहा होगा। अगला वाले देखिए, कुणाल शेल नॉट हैव बीन कैचिंग फिशेस फॉर, क्या कुणाल 3 दिनों से फिशेस पकड़ रहा, क्या कुणाल 3 दिनों से फिशेस नहीं पकड़ रहा होगा। अगला देखिए, शेल कुणाल हैव बीन कैचिंग फिशेस फॉर 3, क्या कुणाल 3 दिनों से फिशेस पकड़ रहा होगा, और ऊपर वाले में नहीं होगा, सिंपल सा, नॉट थर्ड नंबर पे आ जाएगा। वैसे लगभग ये अपने कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, ये जो फ्यूचर वाले एग्जाम में आपको पता है सिर्फ अधिकतर प्रेजेंट के ऑलमोस्ट 3, कौन कौन सा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। अपन को मेन जो ये मैं कुछ ऑलमोस्ट 6 टेंस आपको बता देता हूँ, जो 6 टेंस अपने को बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए और अच्छे से याद होने चाहिए उनके जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब ऑलमोस्ट काम के नहीं है अपने। अब अधिकतर एग्जाम में 6 टेंसों से ही सवाल पूछा जाता है, और अपने दैनिक जीवन में अगर अपने को इंग्लिश बोलनी है उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए तो उनके लिए भी सिर्फ 6 टेंसेस काम में आता है। मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला तो है अपन इसमें बता दें, सबसे पहला है सेव कर लेना, फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है पास्ट सिंपल, ठीक है, पांचवा है पास्ट कंटिन्यूअस, अगला है छठा है अपना फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट, और पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, और छठा है फ्यूचर सिंपल। इन 6 टेंसों को अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और अपने को इंग्लिश यूज में लेनी है और इंग्लिश बोलना है, तो इन 6 के स्ट्रक्चर ही अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे तो अपन प्रेजेंट के चारों को जब समझेंगे, चारों को जब स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो फॉर्मेट तो वो का वही है, वही सिंपल है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो कि वही सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी, बाकी वो का वही है। अगर प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो आज आपका टेंस का वीडियो, ये स्ट्रक्चर का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके रूल्स लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर इसमें कोई भी कमी लगी हो तो इसमें कमेंट जरूर करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि उस कमी को दूर कर सकूं। आपका मित्र रोहन शर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ML एजुकेशन बाय RS।